जय श्री कृष्णा। बेहद पावन और सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले इस वैशाख मास में वैशाख मास महात्म की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। आज आप वैशाख मास महात्म का 21वां अध्याय सुन रहे हैं। तब श्रुतदेव जी कहने लगे, शंख मुनि और व्यास दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अचानक ही तुम्हारी मुक्ति कैसे हो गई? ये सब हमें बताइए। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशिद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान और सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान को प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान और मधुसूदन भगवान का पूजन करके कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहनकर पान चबाकर वहां का कौतुक देखने को जाता था। वहां जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों में सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा। 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की कोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विप्र, से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और सर्प योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले, सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले और विष्णु भगवान में प्रीति हो, मैं उनको कभी ना भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह करके भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्द्वंद, निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाख विषय के धर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त करके सारे बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दृष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वो परिक्रमा देकर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट होकर सायकाल की संध्या करके विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाकर रात्रि के शेष भाग को व्यतीत करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम, ये 2 अक्षर का मंत्र जप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाख
के धर्मों का पालन करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण करके वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बामी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा। एक भील जाति की स्त्री को लाकर वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वो वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांच उत्पादक इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा, औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। ये आप वैशाख मास महात्म का 21वां अध्याय सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।